आपका स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इंडियन पॉलिटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, तो जो कल हमने पढ़ा था उससे आगे का आज टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। तो आप जो है जब आंसर टिक लगाएंगे तो केवल आंसर पे ध्यान रखेंगे। आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा कितने दिनों में किया गया था। क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा कितने दिनों में किया गया था। आंसर में टिक करेंगे आप 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है बच्चों, तो 4 आंसर होंगे, चार में से 3 रॉन्ग होंगे, 1 सही होगा। तो सही आंसर होगा आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, यानी कि जिनमें 292 प्रांतों से 93 देशी रियासतों से चुने गए थे। ठीक है बच्चों, शेष 4 सदस्यों का चुनाव किन क्षेत्रों से हुआ था। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, शेष 4 सदस्यों का चुनाव किस क्षेत्र से हुआ था। तो आपको क्षेत्र का नाम बताना है, तो क्षेत्र का नाम बताएंगे तो राइट आंसर पर टिक करेंगे कमिश्नरी क्षेत्रों से। क्या होगा बच्चों, कमिश्नरी क्षेत्रों से। ठीक है, अब इसमें से इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका और निकल के आएगा, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। आंसर हो जाएगा आपका 389। कितने सदस्य थे, 389। अब ऑप्शन में आपको 389, 400, 350, ठीक है बच्चों, और एक ऑप्शन और बना देगा। तो आपको राइट आंसर हमें ध्यान रखना है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389। ठीक है बच्चों, अब जिन प्रांतों में कितने प्रांत थे, कितने प्रांत यानी कि संविधान सभा में कितने प्रांतों को लिया गया था, तो 292 प्रांत। कितनी रियासतें थीं, तो 93। देखो बच्चों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके संविधान से, यानी कि संविधान सभा में जब सदस्य चुने गए थे तो कितनी रियासतें थीं, तो 93, 94, 96, 97 ऐसे ऑप्शन बनेंगे आपके। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 93। ठीक है बच्चों, कितने प्रांतों का जिक्र आता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 292। अब 292 के स्थान पे 300, 400, 500 और 292, तो आपको राइट आंसर ध्यान रखना है 292, यानी कि संविधान सभा में कुल कितने प्रांतों से लिए गए थे, 292। ठीक है बच्चों, रियासतों का नाम आता है तो 93। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप सब लोग समझ गए होंगे। ध्यान अच्छे से करना है, अच्छे से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका 1600 ईस्वी के राजपत्र को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जारी किया था। अब क्वेश्चन बनेगा बच्चों यहाँ से आपका, 1600 ईस्वी के राजपत्र को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने किस सन में किस दिन यानी कि इस पत्र को जारी किया था। तो बच्चों आंसर होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जारी किया था। ठीक है बच्चों, अब राजपत्र का उद्देश्य क्या था। अब क्वेश्चन बन जाएगा आपका, जो 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी ने एक पत्र जारी किया, राजपत्र, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य बच्चों इसमें से निकल कर आ रहा है, अंग्रेज व्यापारियों की उस टोली को वैधानिक सुविधाएं प्रदान करना था। यानी कि अंग्रेजों की टोली को वैधानिक मतलब जो लीगल है, यानी कि उन सुविधाओं को प्रदान करना था, इसका मुख्य उद्देश्य। ये आपका यहाँ से यहाँ तक का आंसर
टिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, इसी में ही है, प्रदान करना था, जिसने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की इच्छा प्रकट की थी। अब ये जो टोली थी अंग्रेज़ों की, इसने, यानी कि अब क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा बच्चों, अंग्रेज़ों की व्यापारियों की जो टोली थी, उस टोली को जो सुविधा देने का वादा किया किसने? महारानी एलिजाबेथ ने। तो वो किन देशों के साथ अपने व्यापार करना चाहते थे? तो क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, यानी कि पूर्वी देशों के साथ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 1600 के राजपत्र ने एक व्यापारिक कंपनी स्थापित की। अब क्वेश्चन बनेगा बच्चों यहाँ से आपका, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों आपका? 1600, यानी कि 1600 के राजपत्र ने एक व्यापारिक कंपनी स्थापित की। तो उस कंपनी का नाम आपको बताना है। राजपत्र में दी गई राजकीय उपाधि के अनुसार व्यापारियों की इस टोली का नाम, अब देखिए, राजपत्र में जो व्यापारियों की टोली थी, यानी कि 1600 ईस्वी में जो वो व्यापार कंपनी स्थापित की गई, तो उसमें जो काम करने वाले थे, राजकीय उपाधि प्राप्त थी जिन्हें, तो उन टोली का नाम क्या था? तो टोली का नाम क्या था बच्चों? तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर में लिखा है, यानी कि ये देखिए हेडिंग अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक उस टोली का नाम था। तो दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज। ठीक है बच्चों, तो ये कंपनी का नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, सभी कंपटीशन में आता है। ठीक है बच्चों, कोई भी कंपटीशन हो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए बच्चों, किस योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई? यानी कि पाकिस्तान के लिए किस योजना के तहत पृथक संविधान सभा गठित की गई? तो देखिए बच्चों, केवल आपको डेट याद रखनी है। तो 3 जून 1947 की योजना। कौन सी योजना थी? 3 जून 1947 की योजना। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर आपको मिल चुका है। इसका ध्यान रखेंगे आपको। पृथक मीन्स होता है अलग करना, यानी कि भारत से पाकिस्तान को अलग करने की सभा गठित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर करते समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी। यानी कि बच्चों 26 नवंबर को हम अपना 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा हस्ताक्षर करते समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑल कंपटीशन में आता है। तो कितनी थी? 284। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 284। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑल कॉम्पिटिशन में आता है। ठीक है, रेलवे, एसएससी, ट्रिपल एससी, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, इन सारे एग्जामों में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बच्चों। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 पुटअप हो जाएंगे, यानी कि देखिए यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब क्वेश्चन ये हो जाएगा बच्चों, संविधान सभा की प्रथम बैठक किस दिन हुई थी? तो आंसर में आपका क्या आएगा? 9 दिसंबर 1946। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा यहाँ से? अब संविधान सभा की प्रथम बैठक जो अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता मतलब देखरेख। ठीक है बच्चों, तो देखरेख अध्यक्षता किसने की प्रथम बैठक की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्वेश्चन। किस दल ने संविधान सभा, यानी कि किस दल ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
किस दल ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था? बहिष्कार का मतलब होता है बच्चों मना करना, उस चीज़ को स्वीकार नहीं करना। तो उसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? मुस्लिम लीग ने, यानी कि ये जो थी एक कमेटी थी मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग ने जो था उस बैठक का, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई उसका बहिष्कार कर दिया कि हम नहीं मानते इस बैठक को। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो आगे का टॉपिक देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो कब नियुक्त किया गया था? आंसर में टिक लगाएंगे। 11 दिसंबर 1946 को। आपने केवल डेट याद रखनी है, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है बच्चों, जैसे हमें इस सुबह को तैयार होते हैं तो इस घर से जाते समय स्कूल ध्यान रहता है, तो वैसे ही जो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, तो कौन बने थे प्रथम? तो 11 यानी कि किस सन में बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को। बस इतना याद रखना आपको। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे। वक्ता मीन्स होता है बच्चों बोलने वाला, ठीक है, जो उसके बारे में बताता है। तो संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी कि वो उसको अपना व्याख्यान करके बता रहे थे। तो प्रथम वक्ता कौन थे बच्चों? डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट है, श्री V.N. राव को संविधान सभा में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों संवैधानिक सलाहकार। काय पर नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है बच्चों, तो संवैधानिक सलाहकार का मतलब क्या होता है? देखिए, V.N. राव को संविधान सभा में किस पद पर नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार, यानी कि संविधान के बारे में सलाह देना, एडवाइस देना। जैसे हम किसी से एडवाइस लेते हैं कि क्या करना चाहिए, हमने अब ये क्लास पास कर ली है या हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एडवाइस तो लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल 4 से याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब किस तिथि को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत का संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया? तो राइट आंसर होगा इसका बच्चों 13 दिसंबर 1946 को। क्या था? 13 दिसंबर 1946। ठीक है, टॉपिक एक बार नोट रिपीट कर रहा हूँ। किस तिथि को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत का संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। किस तिथि को संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया? ठीक है, तो किस तिथि को पारित कर दिया था? 22 जनवरी 1947 को। क्या था बच्चों? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन और बैठकें हुई? यानी कि जब तक संविधान बना तो कितने अधिवेशन यानी कि और कितनी बैठकें हुई? तो बच्चों कितनी अधिवेशन कितनी बैठकें हुई? तो हम आंसर पर टिक करेंगे। आंसर क्या है? 11 अधिवेशन हुए और 105 बैठकें हुई। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है 19 अगस्त 1947 को किसकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया? वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ड्राफ्टिंग कमेटी का क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि इन्होंने जो था संविधान का जो प्रारूप था, प्रारूप का मतलब रूपरेखा क्या होना चाहिए संविधान में, हमारे किन किन देशों से अध्ययन किया। आपने पीछे देखा भी, जो मैंने पिछले टॉपिक पढ़ाए हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी।
ठीक है बच्चों, जो हमारे कानून निर्माता के नाम से भी जाने जाते हैं। B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान ना लिखा होता तो हमारा देश अभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम होता। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। और आपको मेरी वीडियो और मेरी पढ़ाई हुई मेहनत आपको समझाया हुआ अच्छा लग रहा है बच्चों, तो कृपया आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।